हेलो एवरीवन। तो ये हमारे पास में एक पुली ब्लॉक सिस्टम का मैंने एग्जांपल लिया है और ये ऑल टाइम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जिसमें सबसे सिंपल है कि एक हमें स्ट्रिंग दी हुई है जिससे दो ब्लॉक्स हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जनरली आपको बोलेगा कि अगर हम इस सिस्टम को रेस्ट पर से छोड़ देंगे तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना आएगा दोनों ब्लॉक्स का, और ये जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा, ठीक है। तो जनरली आपको ये दो चीज़ें निकालने के लिए बोलेगा। चलिए, तो सबसे पहले तो टेंशन का डायरेक्शन बनाने के लिए हम क्रॉस बना लेते हैं, तो और ऐसा ही यहाँ कर लेते हैं। और एक बात हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि जब तक रस्सी एक ही रहती है, मतलब कि सेम स्ट्रिंग रहती है, तब तक टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम रहती है। मतलब जितनी टेंशन यहाँ रहने वाली है उतनी ही टेंशन यहाँ रहने वाली है, ठीक है। चलिए, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, कैपिटल एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, स्मॉल एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो पहली बात कि अगर हम मान के चलें कि ये ब्लॉक अगर हैवी है और ये ब्लॉक लाइट है, तो हैवी ब्लॉक नीचे जाएगा, लाइट ब्लॉक ऊपर जाएगा। अगर ये हैवी है और ये लाइट है तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस केस में बल्कि इसके किसी भी केस में अगर आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गलत मान लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता पड़ जाएगा कि भाई ये नेगेटिव आने का मतलब है कि हमने डायरेक्शन को गलत मान लिया। फिलहाल फिलहाल तो बड़ा एम बड़ा है और छोटा एम छोटा है, मान के चलते हैं कि ये हैवी है और ये लाइट है, तो हैवी ब्लॉक नीचे आएगा और लाइट ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो पक्की बात है जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन हम जानते हैं। कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन बोलता है कि भाई ये दोनों पॉइंट तो मूव कर नहीं रहे, तो जितने एक्सेलरेशन से ये पॉइंट ऊपर मूव करेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये पॉइंट नीचे मूव करेगा, ठीक है। ये सारी बातें हमारी क्लियर। अगर हम इसके बारे में सोचें तो इस पर ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन फोर्स और नीचे की तरफ हर बॉडी पर लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन फोर्स और नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या फर्क है? दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन सेम है। दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम में ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, इसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें कम ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ये हैवी है और ये लाइट है। अच्छा, इसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में सोचे तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। मेथड तो एक ही है, लेकिन हम लगाने वाले हैं F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो जब भी F इज इक्वल टू एम ए हम लगाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको दो तरीके से F इज इक्वल टू एम ए लगाना बता देता हूँ। पहला तरीका हम ऐसे सोच सकते हैं कि चलाने वाला फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन इधर आ रहा है तो ये इधर की तरफ चल रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा, तो ये कहेगा चलाने वाला फोर्स, ये रहेगा चलाने वाला फोर्स और ये रहेगा रोकने वाला फोर्स। और इस वाले की बात करें तो टेंशन रहेगा चलाने वाला फोर्स और mg रहेगा रोकने वाला फोर्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं चलाने वाले फोर्स को हमेशा लेना है पॉजिटिव और रोकने वाले फोर्स को हमेशा लेना है नेगेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू एम। या तो ये लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारा सोचने का हो सकता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स नेगेटिव। जैसे ये एक्सेलरेशन के साथ में लग रहा है तो हम इसको ले लेंगे पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको ले लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं। F इक्वल टू एम अगर इसमें लगाएं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, चलाने वाले फोर्स से लगाते हैं, चलाने वाला फोर्स प्लस का, रोकने वाला फोर्स माइनस का, एंड दैट इज इक्वल टू इसका मास एम है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे चलाने वाला फोर्स टेंशन, रोकने वाला फोर्स माइनस में दैट इज स्मॉल एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम इसका मास, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो पता पड़ेगा भाई साहब माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम एस में से स्मॉल एम ऐड करना है तो कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए, ठीक है। टेंशन तो कटी गई, दो वेरिएबल थे, एक एक्सेलरेशन और एक टेंशन, जिसमें से एक तो एलिमिनेट हो चुका, सिर्फ एक बचा। तो यहाँ से जी कॉमन आता नजर आ रहा है और यहाँ से ए कॉमन आता नजर आ रहा है। तो इस इक्वेशन से मुझे क्लियरली नजर आ रहा है दो वेरिएबल थे, एक वेरिएबल तो कट गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू गर्मा गर्म तैयार। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्सेलरेशन अगर मैं कॉमन निकालूँ तो बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम,
ठीक है, इज इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं जी कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू में निकालना चाहता हूँ तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, इस पूरे ब्रैकेट को डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। अगर एक्सेलरेशन के आंसर को इस वाली क्वेश्चन में या इस वाली क्वेश्चन में एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमारे पास में टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। टेंशन की वैल्यू निकाल के देखते हैं, इस वाली क्वेश्चन से निकाले या इस वाली क्वेश्चन से, इस वाली क्वेश्चन से निकाल के देख लेते हैं। आंसर इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू में रख दूंगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अब मुझे टी को इधर लाना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैपिटल एम स्क्वायर जी। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस तो फॉर्मूले का रहेगा, क्योंकि ये इधर आएगा पूरा नंबर तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, प्लस का नंबर उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा प्लस का कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी, और ये पूरा रहेगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एंड दैट इज इक्वल टू टी आ गया इधर, इसके अपॉन में मैं 1 मान लेता हूँ। अब इन दोनों का आ जाएगा एलसीएम। चलिए इन दोनों का एलसीएम आप मुझे बताइए क्या आएगा। अगर इन दोनों के एलसीएम की मैं बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और अगर इसका एलसीएम आ गया तो ये पूरा नंबर इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम स्क्वायर जी और प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम जी और माइनस एम स्क्वायर जी कैपिटल एम स्क्वायर जी और प्लस का कैपिटल एम स्मॉल एम जी एंड दैट इज इक्वल टू टेंशन। तो पता पड़ा ये दोनों सेम सेम, एक प्लस का एक माइनस का दोनों हो गए कैंसिल, और प्लस का कैपिटल एम स्मॉल एम जी और प्लस का कैपिटल एम स्मॉल एम जी, ये दोनों हो गए ऐड। तो आंसर विल बी 2 कैपिटल एम स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आ गई हमारे पास में टेंशन की वैल्यू। अच्छा, जो कि हम याद भी रख सकते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और जो टेंशन आएगा वो आएगा न्यूटन में। अगर डायमेंशन की बात करें तो भाई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, मास में मास सब्ट्रैक्ट किया, मास में मास ऐड किया, केजी से केजी कट जाएगा, जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट भी आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है। अगर इसकी बात करें एम प्लस एम मास, ठीक है, केजी में आया, एक मास से एक मास का केजी से केजी कट गया, एक केजी बचा, और जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये है केजी में और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही तो होता है न्यूटन, तो हमने बोल दिया कि टेंशन की यूनिट न्यूटन, और जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर एक मास की मैं वैल्यू ले लूं 3 kg और एक मास की अगर मैं वैल्यू ले लूं 2 kg, तो इस केस में इस स्ट्रिंग में टेंशन और एक्सेलरेशन कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।